Continuation of page 3. How do we periodize? In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. This periodization came to be widely accepted. पीरियडाइज इस पार्ट में ये बताया गया है कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और वो पॉलिटिकल फिलोसोफर था जिनका नाम जेम्स मिल, उन्होंने 1817 में अब एक बुक लिखी थी 3-वॉल्यूम वर्क की, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये 3 लाइन आपको अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन आ सकता है, हु वॉज जेम्स मिल, इन विच ईयर ही रोट अ बुक, नेम द बुक। इस बुक को उन्होंने डिवाइड किया था 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू यानी कि जब यहाँ पे राजपूत हिंदू रूल कर रहे थे, मुस्लिम सुल्तान और मुग़ल रूल कर रहे थे, और ब्रिटिश यानी जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे। इस बुक में उन्होंने जो पीरियडाइजेशन डिवाइड किया था वो वाइडली उस वक्त एक्सेप्टेड था। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड? We do so in an attempt to capture the characteristic of a time, its central features as they appear to us. So the terms through which we periodize, that is, decide the difference between periods, become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. अब कोई भी हिस्ट्री को यहाँ पे जेम्स मिल ने जैसे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उनकी बुक में डिवाइड किया है, तो हिस्ट्री को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत है? इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि एक पीरियड में मुझे उस राजा के बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में पता चलता है। दूसरे पीरियड में मैं दूसरे जो सुल्तान यहाँ पे आए थे, जो मुग़ल्स यहाँ पे आए थे, उनके आर्किटेक्चर, उनकी इकोनॉमी के बारे में बात करूँगी। जब यहाँ ब्रिटिश आएगी तो उनके बारे में, तो तीनों की आइडियाज़ को कंपेयर भी करूँगी और एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्या चेंज हुई है वो भी ईजीली पता चलेगा। मिल थॉट that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. ये लाइन को भी अंडरलाइन करना क्योंकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। वो ऐसा मानते थे कि सारे एंशियंट सोसाइटीज़ लेस सिविलाइज थे दूसरे यूरोपियन सोसाइटी से। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim ruled the country. ब्रिटिश के आने के पहले यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम रूल करते थे। वो उनके रिलीजियस फॉलो करते थे, उनके कास्ट टैबूज़ फॉलो करते थे और उनकी ही सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेट होती थी। इसी पेज में राइट हैंड साइड पे देखो, मैंने पेंसिल से ऐसे टिक किया है, आप भी टिक कर लो। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पिक्चर आइडेंटिफिकेशन भी आ सकता है। वॉरेन हेस्टिंग वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और वो कौन से साल में थे उसके बारे में भी बताया है। नाउ वी विल मूव ऑन पेज नंबर 4। ब्रिटिश रूल, Mill felt could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institution, laws in India. Mill in fact suggested that British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people. For India was not capable of progress without British help. उन्होंने मिल ने उनकी बुक में ये मेंशन किया था कि अगर हमें इंडियन को सिविलाइज करना है तो बहुत ज़रूरी थे कि हम यूरोपियंस मैनर्स या उनकी स्टडीज़, उनके इंस्टीट्यूशन, उनके लॉज इंडिया में इंट्रोड्यूस करें। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर ब्रिटिश यहाँ पे सारी टेरिटरीज़ कैप्चर कर लेती है तभी लोग खुश होंगे और इंडिया उनके हेल्प से ही प्रोग्रेस होगी। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. उनकी बुक में सभी चीज़ ब्रिटिश रूल के बारे में बताया है कि वो प्रोग्रेस थे, वो सिविलाइज थे, और ब्रिटिश रूल के पहले का जो पीरियड था वो डार्कनेस में था। तो ये कंसेप्शन आज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इस पेज के 3rd पैराग्राफ में, इन एनी केस कैन वी रिफ़र टू एनी पीरियड एज हिस्ट्री? नहीं, ये गलत होगा अगर मैं किसी भी पीरियड को रिलीजन के हिसाब से डिवाइड करूँ, हिंदू और मुस्लिम। हम किसी को भी उसके एज या उनके रिलीजन, रूलर को नहीं डिवाइड कर सकते हैं। मूविंग टू द लास्ट पैराग्राफ, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्रीज इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। अगर मैं ब्रिटिश के क्लासिफिकेशन से हट के अगर दूसरे हिस्टोरियंस ने जो डिवाइड किया उनके बारे में बात करूं तो इंडियन हिस्ट्रीज़ में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइड किया। ये डिविजन्स
में भी खुद के उसके प्रॉब्लम थे। उसको पीरियडाइजेशन किया था कि हमने वेस्ट से उसको लिया गया था, एसोसिएट किया गया था हमने मॉडर्निटी से, यानी कि जब साइंस इंट्रोड्यूस हुआ, डेमोक्रेसी आई, लिबर्टी आई और इक्वालिटी आई। मेडिवल टर्म तब था जब मॉडर्न फीचर्स नहीं थे यहाँ पे। तो अलग अलग तरीके से हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया। यूजुअली हम यही फॉलो करते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, जो हम लास्ट 7th में भी पढ़े थे। ब्रिटिश रूल, पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। जब मैं ब्रिटिश रूल की बात करती हूँ, यानी जब मॉडर्न पीरियड की बात करूँ, तो एक और चीज़ भी यहाँ पे मेंशन की गई है हमारे इंडियन हिस्ट्री में कि हमें इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी। और हिस्टोरियन ने इस पीरियड को दूसरा भी नाम दिया गया है, कॉलोनियल रूल। जब मैं कॉलोनियल रूल बोलती हूँ यानी ब्रिटिश रूल बोलती